हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे एग्जाम पेपर लीक का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा दोस्तों सामने आया है और खास करके जो छात्र रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। देखिए, सीबीआई के दोस्तों छापे पड़े हैं और 26 रेलवे अधिकारी यहां पे गिरफ्तार हो चुके हैं। और देखिए किस तरह से रेलवे मंत्री जी के खोखले दावे का भी आज पर्दाफाश होगा, जो कहते हैं कि बिना चीटिंग के, बिना कोई दिक्कत के रेलवे में एग्जाम कंडक्ट हो जाती है। देखिए कैसे रेलवे एएलपी जो विभागीय परीक्षा होती है उसकी भर्ती में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा देखा गया है। और शायद ही ऐसा दोस्तों फर्जीवाड़ा पहले कभी हुआ होगा रेलवे में, जहां पे 26 रेलवे के अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। तो आइए पूरी खबर को देख लेते हैं कि मामला किस भर्ती को लेकर के है और किस जोन को लेकर के है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले देखिए मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पे देखिए ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 6, 9, 10 वाला मात्र आप लोग 615 रुपीज में बाई कर सकते हो। वहीं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और इसी तरह से दोस्तों आरआरबी कांस्टेबल का एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। प्लस एएलपी और जेई सीबी2 के एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। अदर एग्जाम्स के भी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका साल भर के लिए फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, रेलवे के इतिहास में एक बहुत बड़ा यहाँ पे एग्जाम की जो खास करके फर्जीवाड़ा हुई है एग्जाम में, इसका रैकेट सामने आया है। और आज के लगभग हर न्यूज़पेपर में दोस्तों एक खबर पब्लिश किए गए हैं। देख लीजिए किस तरह से रेलवे के अंतर्गत चीटिंग होती है और कैसे लोगों का हक मारा जाता है। और रेलवे मंत्री जी तो ऊपर ऊपर से आके बोल देते हैं कि बिना कोई फर्जीवाड़े का कोई कुछ नहीं होता है और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है। देखिए, रेलवे प्रश्न पत्र लीक के गिरोह का भंडाफोड़, 1.17 करोड़ नकद जब्त। नई दिल्ली, रेलवे के 26 अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने मंगलवार को कहा कि उसने पूर्व मध्य रेल यानी जोन देख लीजिएगा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर पटना, हाजीपुर या पटना कह सकते हो इसको, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर में विभागीय परीक्षा से जुड़े एक गिरोह का भंडाफोड़ करके 1.17 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। हालांकि ये जो परीक्षा है वो विभागीय परीक्षा है। जैसे आप लोग एक बार रेलवे में चले जाते हो तो रेलवे के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे जीडीसीई जैसे पेपर होते हैं, एलडीसीई जैसे पेपर होते हैं प्रमोशनल वाले, ठीक है। और इसका पेपर देकर के आप लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो। हालांकि ये भी छात्र के ही हक में जाना चाहिए, क्योंकि छात्र को ही प्रमोशन मिलना चाहिए और जो रियल जेन्युइन कैंडिडेट है उनको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। जो रेलवे के अधिकारी हैं ये साफ साफ दोस्तों ये सारी न्यूज और सीबीआई के छापे बता रहे हैं कि किस लेवल तक अंदर ही अंदर ये लोग चीटिंग करते हैं। और जब विभागीय परीक्षा में ऐसे करते हैं तो क्या गारंटी है कि ओपन भर्ती में नहीं करते होंगे या फिर इनके अधिकारी संलिप्त नहीं होते होंगे। कंट्रोलिंग, एग्जाम कंट्रोलिंग का पावर तो रेलवे के अधिकारियों को ही दिया जाता है ना सेंटर्स पे। तो कई सेंटर्स पे आप लोग सुनते होंगे कि यहां पे फर्जीवाड़ा, यहां पे चीटिंग। तो कैसे मान ले कि यहां पे चीटिंग नहीं होती होगी जब इतने बड़े बड़े लेवल पे यहां पे फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। देखिए, रेलवे अधिकारियों को मुगल सराय में मुख्य लोको पायलट के पदों पर पदोन्नति से जुड़ी विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में सोमवार रात को गिरफ्तार किया गया है। कौन से पोस्ट के लिए? तो मुख्य लोको पायलट के पदों पर पदोन्नति के लिए, यानी जो सीनियर लोको पायलट होते हैं उनके पद पे पदोन्नति के लिए दोस्तों यहां पे ऐसे किया गया, ठीक है। तो एएलपी का ही मामला है, लेकिन ये ओपन भर्ती का नहीं है। ये जो विभागीय परीक्षा होती है एएलपी का, सीनियर लोको इंस्पेक्टर, ये सब का उस भर्ती से रिलेटेड है, जो कि जैसे ग्रुप डी के कैंडिडेट ही जाएंगे, एएलपी के कैंडिडेट ही जाएंगे पदोन्नति करके यानी प्रमोशन करके पेपर देके, ठीक है। लीक करने के आरोप में सोमवार रात को गिरफ्तार किया गया। परीक्षा मंगलवार को होनी थी। जांच में 17 अभ्यर्थियों के पास हाथ से लिखे प्रश्न पत्रों की छाया प्रति मिली। हूबहू क्वेश्चन जो आना था मंगलवार को, सारे के सारे क्वेश्चंस है जो कि 17 अभ्यर्थी के हाथों पर प्रश्न पत्र का जो है वो लिखा हुआ आंसर मिल गया। यानी कह ले तो मोटी रकम लेकर के इनको आंसर यहां पे दे दिया पहले ही कि यही सब प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे। अब दूसरा खबर में देख लीजिए, रेल अफसरों के घर सीबीआई की छापेमारी, 26 गिरफ्तार। लगभग बहुत सारे न्यूज़पेपर में दोस्तों आज यही खबर पब्लिश किए गए हैं। पेपर लीक मामला, देखिए धनबाद
रेलवे में मोटी रकम वसूल कर रेल कर्मियों के चीफ लोको इंस्पेक्टर बनाने के रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। यही है, एएलपी के जो छात्र हैं तो उनको यहाँ पे प्रमोट करके जो सीनियर लोको पायलट है या फिर जो चीफ लोको इंस्पेक्टर है उनको बनाने का जो मामला था इंटरनल वाला, वही है। लखनऊ सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच की टीम ने पूर्व मध्य रेलवे के सबसे बड़े घूस कांड का पर्दाफाश करते हुए मामले में शामिल रेलवे अधिकारियों के घरों से 1.17 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। मैं बोल रहा हूं ना, इतिहास में पहली बार रेफरेंस की इतना बड़ा रेलवे का जो यहाँ पे फर्जीवाड़े का रैकेट सामने आया है। 26 अधिकारी गिरफ्तार हो जाना दोस्तों अपने आप में ही बहुत बड़ा मामला है। समझिए कितना लेवल तक ये लोग चीटिंग करवाए होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के सीनियर डीपीओ सुजीत सिंह, सीनियर डीईई ऑपरेशन सुशांत पराशर और सीनियर डीईई टीआरडी इंदु प्रकाश सहित 26 लोगों को उठाया है। सारे सीनियर ही हैं, जो मेन अधिकारी होते हैं वही सब है। लखनऊ सीबीआई ने इस मामले में दोनों सीनियर डीईई सहित 9 नामजद व 10 अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। पकड़े गए सुरजीत सिंह और सुशांत पराशर ने धनबाद रेल मंडल से ही रेलवे में अपनी पारी की शुरुआत की थी। सीबीआई के अफसरों ने बताया कि चीफ लोको इंस्पेक्टर के 19 रिक्त पदों पर प्रमोशन पाने वालों के लिए 4 मार्च को ईसीआर इंटर कॉलेज डीडीयू नगर में होने वाली थी, जो परीक्षा होने वाली थी। सीबीआई लखनऊ एसीबी ब्रांच की हेड डीआईजी शिवानी तिवारी की सूचना मिली कि प्रमोशन परीक्षा का पेपर लीक कराकर रेलवे के लोको पायलटों से बड़ी रकम वसूली गई है। देखिए, सीनियर डीईई सुशांत और इंदु प्रकाश को प्रश्न पत्र सेट करने की जिम्मेदारी मिली थी। इस विभागीय परीक्षा में 80 लोको पायलट स्तर के कर्मियों को शामिल होना था। 3 अफसरों के साथ मिलकर डीडीयू ट्रेनिंग स्कूल के ओएस एन वर्मा, लोको पायलट आरएनएस यादव, ये सारा डिटेल दिया गया है लोगों के। अन्य 10 लोगों ने 1.5 लाख रुपए वसूल 10 लोगों ने 1.5 लाख रुपए वसूल करने के बाद सीएलआई बनाने की साजिश रची, जिसका सीबीआई ने भंडाफोड़ कर दिया। तो देख रहे हो आप लोग कि किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया। और ईसीआर का मामला 1.17 करोड़ रुपए जब्त, गिरफ्तार 2 अफसर धनबाद में भी पोस्टेड थे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों फर्जीवाड़ा यहाँ पे किया गया है। अब देखिए, जो रेलवे में जाने का सपना देखते हैं ओपन भर्ती से, तो चलो आरआरबी पेपर ले रही है तो इतना ज्यादा मामला निकल के नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। और देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बोर्ड है जो कि बिल्कुल भी एकदम धुली हुई है, दूध की धुली है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कभी कभी चीजें सामने निकल के आती है तो पता चलता है, नहीं निकल के आती है तो वो दबी रह जाती है। बहुत बार ऐसा केसेस होता है फ्रेंड्स की कैंडिडेट बोलते हैं कि चीटिंग हुआ है, चाहे इस तरह से सर्वर इशू, काफी चीजें होती है जिससे चीटिंग करा सकते हैं लोग। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा मामला कोई सोचा होगा कि 26 अधिकारी गिरफ्तार, और सबसे बड़े लेवल के सब गिरफ्तारी लेवल के अधिकारी हैं जो कि गिरफ्त में है। एएलपी के पोस्ट से यहाँ पे सीनियर लोको पायलट या फिर चीफ लोको इंस्पेक्टर बनाना था, इन सब पोस्ट पे ये फर्जीवाड़ा है। तो जो रेलवे में सपना देखते हैं कि चलो ग्रुप डी में ज्वाइन कर लूं, एएलपी में ज्वाइन कर लूं, अच्छे पोस्ट पे मैं अपने दम पे पेपर दे करके निकाल के बन जाऊंगा, इंटरनल एग्जाम दे के, कहां तक सोचे और क्या सोचे जब इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। एक जोन की बात नहीं है फ्रेंड, जो इंटरनल मामला है ना बहुत सीरियस है, बहुत खोखला हो चुका है इनका। इसी तरह से जो पैसे की वसूली और अंदर अंदर करते हैं, और जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिनको अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाना चाहिए, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट पे जाना चाहिए, या फिर और कोई पोस्ट पे इंटरनल पेपर दे करके, वो लोग वंचित रहते हैं और दूसरे लोग पैसे खिला करके या फिर पैसे से फर्जीवाड़े करके ये लोग दूसरे को पास यहाँ पे करा देते हैं। कितने शर्म की बात है, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे दोस्तों ये लोग रहते हैं, जहां पे लेवल 12 में, बताइए लेवल 12 लेवल 13 में ये लोग नौकरी कर रहे हैं। कहां लेवल 1 का बंदा बेचारा लेवल 3 में जाना चाह रहा है, लेवल 2 का बंदा यहां पे लेवल 3 लेवल 4 में जाना चाह रहा है। इनका हक खा करके ये लोग इतना पैसे, मोटी रकम रेलवे से लेकर के, सरकार से लेकर के, तब भी इनका मन नहीं भरता है और फर्जीवाड़े से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अब कहां गया रेलवे मंत्री जी के वो दावे जो कहते हैं कि इतना बड़ा पेपर हम लोग कंडक्ट कराते हैं ऑल ओवर इंडिया, विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम, जहां पे कोई यहां पे चीटिंग के नामो निशान नहीं है। अब बताइए क्या करेंगे? 26 अधिकारी आपके गिरफ्तार हो जा रहे हैं, इनके ऊपर कैसा एक्शन लेना चाहिए? क्या नॉर्मल एक्शन लेके छोड़ देना चाहिए क्या फर्जीवाड़े का?
कितना बड़ा यहाँ पे आघात है। एक तरह से इनको देख करके क्या ही सीखेंगे और भी रेलवे के अधिकारी कि किस तरह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती है, एलडीसी जीडीसी में कैसे पैसे का फर्जीवाड़ा यहाँ पे किया जाता है। तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नौकरी से पूरी तरह से बर्खास्त यहाँ पे कर देनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। और आगे भी बहुत बड़ा जो खास करके जीडीसी एलडीसी का पेपर सेंट्रलाइज लेवल पे कराने की बात कही जा रही थी, वो पूरा फेल हो गया दोस्तों, जबकि सेंट्रलाइज लेवल पे ही लेनी चाहिए किसी भी कीमत पे। जितना वैल्यू यहाँ पे ओपन मार्केट को दिया जाता है उतनी ही शिद्दत से यहाँ पे जीडीसी एलडीसी इंटरनल मामले को लेके चले ना, तो बहुत रेलवे सुधार हो जाएगा रेलवे को और काफी अच्छे अच्छे इंप्लॉय जेन्युइन कैंडिडेट यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन नहीं, सेंट्रल लेवल पे करके 2023 में और फिर से पता नहीं यही लोग अधिकारी लोग कुछ न कुछ किए होंगे, जिसकी वजह से दोस्तों पेपर लीक या फिर कुछ हो गया होगा और फिर से रेलवे को हार मान करके यहाँ पे फिर से इन्हीं के हाथों दे देना पड़ा अपने अपने जोन को ही कि खुद से करवाइए इंटरनल जो एग्जाम होता है। फिर से तो वही चल रहा है जो 20 साल से चलते आ रहा है, वही यहाँ पे चलते आ रहा है। तो इस तरह की चीजें होंगी तो यहाँ पे चीटिंग और बाकी सारे मामले तो सामने आएंगे। एक जोन की नहीं है, ऐसे काफी न्यूज नहीं आती है, न्यूज आएगी तो देखिएगा आप लोग, हर जोन में कुछ ना कुछ चीजें इंटरनल वाली जो भर्ती होती है उसमें दोस्तों पैसे खिलाने, मोटी रकम वसूलने, ये सब का चलते ही रहता है। ठीक है, तो ये रही अपडेट। बहुत दुखद खबर है खास करके रेलवे के एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए, और जो छात्र पहले से ही रेलवे में कार्यरत है और जो प्रमोशनल से जाना चाहते हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे, उनके लिए भी देख लीजिए कि कितना आघात है कि ऐसी चीजें रेलवे में होते रहती है आए दिन। तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपको क्या कहना है इस मामले में जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।